एस्ट्रो गुरु चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। प्रिय दर्शकों, सूर्य का विश्लेषण हम इस वीडियो में आपके साथ करने जा रहे हैं। वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है, विषय अत्यंत रोचक है। हम बताएंगे जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति कब खराब होती है और किस स्थिति में सूर्य को अच्छा करना चाहिए। अगर आप ज्योतिष प्रेमी हैं तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम सूर्य की चर्चा ही करेंगे। देखिए, संपूर्ण ब्रह्मांड के कर्ता सूर्य हैं। वेदों में इनकी आराधना सर्वोपरि मानी गई है और समस्त प्रकृति का सौंदर्य सूर्य की कृपा से चारों तरफ विद्यमान है। गायत्री मंत्र सूर्य की आराधना में लिखा गया है, जो एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक मंत्र है। गायत्री मंत्र, इसके बिना किसी भी प्रकार के मंगल की कल्पना व्यर्थ है। इसलिए मैं दर्शकों से कहूंगा कि गायत्री मंत्र का जप अवश्य करें। जन्म कुंडली में, जातक की कुंडली में अगर सूर्य उच्च का है तो ऐसा व्यक्ति की कद काठी लंबी, आंखें चमकीली, आकर्षक और चेहरा अत्यंत सौम्य होता है। ऐसा जातक हिम्मती बताया जाता है और साहसी होता है। विकट से विकट परिस्थितियों में लड़ने वाला और जुझारू होता है। नेक चाल चलन और समस्त व्यसनों से ऐसा व्यक्ति प्रायः दूर रहता है और आक्रमणकर्ता को मुंह तोड़ जवाब देने की क्षमता होती है। इसमें किन किन ग्रहों के साथ होने पर सूर्य का प्रभाव कैसा कैसा होता है। अगर सूर्य मंगल के साथ होगा तो इसकी चमक चारों तरफ फैलती है और राहु केतु के मिलने पर सूर्य को ग्रहण लग जाता है। जिस जातक का सूर्य श्रेष्ठ हो वह स्वयं अपनी कमाई के बल पर उन्नति करता है, किसी से सहायता की उम्मीद नहीं करता। श्रेष्ठ सूर्य वाले जातक के सभी ग्रह अपनी अवधि में उत्तम प्रभाव देते हैं। जैसे बृहस्पति 16 से 21 वर्ष, सूर्य 22 से 23 वर्ष, चंद्रमा 24 वर्ष और शुक्र 27 वर्ष, मंगल 28 और 33वें वर्ष, बुध 34 और 35वें वर्ष, शनि 36वें और 41वें वर्ष, राहु 42वें 47वें वर्ष तथा केतु 48 वर्ष तक, परंतु बुध 17 वर्ष तक यानी आधा समय खामोश रहता है। शनि 18 वर्ष तक पिता की आमदनी पर, उसके बाद स्वयं की कमाई पर प्रभाव डालता है। सूर्य का नीच होना इस बात का भी लक्षण देता है। जिस व्यक्ति का सूर्य नीच का होगा उसके मुख में थूक आएगा, शरीर का कोई अंग व्यर्थ हो जाएगा, लकवा मार सकता है और किसी दुधारू जानवर का ऐसे व्यक्ति के द्वारा खो जाना संभव होता है। यदि ऐसा होता है तो समझ लेना सूर्य नीच का है। सूर्य के पहले घर में शत्रु ग्रह के होने पर वे अपना नीच प्रभाव सूर्य पर डालते होंगे, जिससे जातक को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है। यदि वे सूर्य के बाद के घरों में होंगे तो सूर्य की वस्तुओं पर प्रभाव डालेंगे। सूर्य के साथ राहु के मिलने पर विचार गंदे होते हैं। सदा दिमाग में इश्क का भूत सवार रहता है, अगर राहु सूर्य के साथ हुआ तो। इसके विपरीत यदि सूर्य के मित्र ग्रह साथ होंगे तो पिता के साथ अच्छे संबंध बनते हैं और जीवन खुशहाल रहता है। इसलिए समय रहते ही सूर्य के शत्रु ग्रहों जैसे शनि, राहु, केतु और शुक्र का उपाय अवश्य ही कर लेना चाहिए किसी अच्छे ज्योतिषी से। यदि आपके जीवन में ये सब लक्षण हैं तो समझना कि सूर्य आपका नीच का है। सूर्य जिस घर में बैठता है
उसके स्वामी के प्रभाव को नीच कर देता है। सूर्य शनि के टकराव में स्त्री को कष्ट पहुंचता है और सूर्य मंगल के साथ हो, चंद्रमा तथा केतु हो तो पुत्र के साथ टकराव देता है। मामा या पिता बीमार होते हैं। यदि जातक का सूर्य अच्छा न हो तो सूर्य के दुश्मन ग्रहों का उपचार करना चाहिए। जातक का सूर्य अच्छा ना हो तो सूर्य के दुश्मन ग्रह, जैसे सूर्य के दुश्मन ग्रह शुक्र, राहु, शनि, केतु, ठीक है। तो जातक का सूर्य अच्छा ना हो तो सूर्य के शत्रु ग्रहों के उपचार करने चाहिए। ऐसा सूर्य छठे और सातवें खाने में बैठा होगा अगर सूर्य अच्छा नहीं होगा तो। जब ऐसा हो तो गुड़ खाकर पानी पीकर काम आरंभ करें अथवा बहते जल में गुड़ बहाएं, लगभग ऐसा किया करें। सूर्योदय के समय तांबे की अंगूठी में माणिक्य पहने, जिससे सूर्य अच्छा फल देने लग जाएगा। अब देखिए, कुंडली के आधार पर सूर्य के 12 घरों में फल निम्नवत हैं। पहला घर, जन्म कुंडली के पहले घर में सूर्य का जातक लंबी आयु वाला होगा अगर लग्न में सूर्य बैठा है। परिवार में भाई और बहन की चोट खाकर भी आगे बढ़ता रहेगा, यानी कि भाई बहनों के द्वारा ऐसा व्यक्ति चोट खाकर भी आगे बढ़ता रहेगा। ऐसा व्यक्ति परोपकारी लेकिन इश्कबाजी से दूर रहने वाला होता है। यदि घर 7वें में कोई ग्रह न बैठा हो, 7वें घर में कोई ग्रह न बैठा हो तो ऐसे जातक को विवाह जल्दी कर लेना चाहिए, या फिर किसी बेरी के वृक्ष के साथ फेरे कर लेने पर भी विवाह माना जाएगा और ऐसे व्यक्ति का जीवन सुखद हो जाएगा। सूर्य की उपासना से भाग्योदय शीघ्र होता है। पहली संतान लड़का सुखी गृहस्थ कर देगा, निर्धनों का सहायक, लेकिन ऐसे जातक का पुत्र क्रोधी बहुत होगा। वह सुनने की अपेक्षा देख करके विश्वास करने वाला होता है। ऐसे जातक का माथा ऊंचा, माता स्त्री को कष्ट मिलता है, स्वाभिमानी और अपने हुक्मरान दरबार में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, राज दरबार में। अगर पहले घर में सूर्य के साथ उसके साथी ग्रह, सूर्य के साथी ग्रह कौन से हैं? चंद्रमा, मंगल, अगर हैं तो स्वयं धन कमाने वाला जातक होगा, पैतृक संपत्ति का इच्छुक नहीं होगा। अगर सूर्य के साथ 7 का शुक्र हो, सूर्य के साथ तुला का शुक्र हो तो पिता की मृत्यु जातक के बचपन में हो जाती है। सूर्य 1 में हो, बुध 7 में हो तो जातक काम वासना से दूर रहता है। यदि सूर्य लग्न में, चंद्रमा दूसरे घर में और शनि 11वें घर में हो तो जातक मान सम्मान और धन संपत्ति प्राप्त करता है। यदि आपका सूर्य अच्छा नहीं है, पहले घर में बैठा है, सूर्य की अच्छी स्थिति आपको नहीं प्राप्त हो रही है, तो क्या करना चाहिए? उपाय बताते हैं। ऐसे व्यक्ति को शीघ्रतम विवाह कर लेना चाहिए। पानी का नल लगवाने से भी ऐसे जातक को अच्छा फल मिलेगा। अपने घर के दाहिनी तरफ आखिरी छोर में अंधेरी कोठरी बनवाने से भी लाभ होता है, ऐसा लाल किताब में स्पष्ट बताया गया है। इससे सूर्य का प्रभाव अच्छा हो जाएगा। लाल किताब के अनुसार अगर दूसरे घर में सूर्य बैठा हो तो ऐसे जातक को दूसरा घर कहते हैं कुटुंब का,
परिवार का। सूर्य के दूसरे घर में होने से स्त्री के कारण अपने सगे संबंधियों से लड़ाई झगड़ा होता रहेगा। ऐसा जातक अपनी भुजाओं पर, अपने हाथों पर विश्वास करने वाला, यश मान प्राप्त करने वाला होगा और ऐसा जातक दूसरों की सहायता करने वाला साबित होता है। यदि यह शुक्र के झगड़े से दूर रहे, यानी स्त्री के झगड़े से दूर रहे, तो निरंतर प्रगति के पथ पर बढ़ता जाएगा, क्योंकि दूसरे घर में सूर्य है। तो कुटुंबियों के साथ पत्नी का मनमुटाव होता रहेगा। अगर पत्नी के कहने पर घर वालों के साथ मतभेद किया तो नहीं बन पाएगा जीवन में कुछ भी, ना विकास होगा। अगर दूसरे घर में सूर्य है तो उपाय क्या करना चाहिए? किसी से गेहूं और बाजरा आदि दान नहीं लेना चाहिए, ना भेंट लेना चाहिए। शनि का उपाय करें, यानी नारियल, बादाम और तेल का दान करते रहें। दूध, चावल, चांदी या किसी अन्य तरह का दान बिल्कुल भी न लें अगर दूसरे घर में सूर्य है तो। ये तो बात रही दूसरे घर में सूर्य की। हम सूर्य के विश्लेषण को और आगे चलते हैं लेकर के। तीसरे घर में सूर्य है तो, सूर्य तीसरे घर में है तो ऐसा व्यक्ति अपनी जीविका कमाने में समर्थ होता है, व्यापार करके। ऐसा व्यक्ति व्यवहार कुशल और तीर्थों से ऐसे व्यक्ति को लगाव रहता है, तीर्थ प्रेमी होता है। परिवार में छोटे भाई बहन होते हैं। मां की आयु लंबी होती है अगर चंद्रमा कोई खराबी न करे तो। अगर चंद्रमा खराब करेगा तो मां की आयु घट जाएगी। ऐसे प्रकार का जातक जल्दी निर्धन नहीं होता अगर वो कोई बदचलनी न करे, अपने नियम से, कर्तव्य से, चरित्र से शुद्ध रहे तो हर तरह से ऐसे जातक को संतुष्टि मिलती है। ऐसे जातक को राज्य से लाभ मिलता है और उसकी संतानें होती हैं। अगर ऐसा जातक गलत आचरण करेगा तो सूर्य बुरे फल देना शुरू कर देगा। तो इसलिए सावधान रहें। तीसरे घर में सूर्य वाले को अपने चाल चलन पर सही रहना चाहिए। उपाय क्या करें? अपना चाल चलन अच्छा रखें। उपाय यही है, निर्धन गरीब बालकों की सहायता से लाभ होगा। अगर आप निर्धन बच्चों को कुछ देते हैं, उनकी सहायता करते हैं तो आपको लाभ होगा। माता और दादी से आशीर्वाद लेते रहें, आपको लाभ होगा। चौथे घर में सूर्य यदि है किसी का तो ऐसे जातक प्रायः अपने जन्मभूमि को छोड़ देते हैं, विदेश में या दूर निवास बनाते हैं। माता और बहन को कष्ट होता है चौथे घर में सूर्य होने पर। इस घर में सूर्य उत्तम और प्रबल होता है। जातक राज दरबार से, यानी राज्य स्तर से, स्टेट गवर्नमेंट से लाभ प्राप्त करता है और पूर्वजों से अलग नया व्यापार करवाता है, यानी कि अपने पूर्वजों से अलग। अगर मंगल खराब होगा तो 15 वर्ष तक की अवस्था परेशानियों से गुजरेगी, ऐसे जातक की गुजरी होगी। अगर मंगल अच्छा हुआ तो सूर्य को अधिक बलवान बना देगा। यदि बृहस्पति का मेल चंद्रमा के साथ वह सूर्य से वर्ष फल में हो तो सोना, चांदी और कपड़े के व्यापार से लाभ होता है। इसके लिए वर्ष फल जरूर देख लेना। शनि की वस्तुओं से हानि होती है चौथे घर में सूर्य होने पर। चौथे घर के सूर्य के साथ सातवें में शनि होने पर जातक नपुंसक होता है। अगर चंद्रमा सातवें या लग्न में हो तो जातक बुजदिल और डरपोक भी होता है। अगर बृहस्पति कर्म स्थान तथा चंद्रमा श्रेष्ठ हो तो जातक बहुत भाग्यशाली और
होनहार होता है। यह सूर्य के चौथे घर के ग्रहों के आंकलन के अनुसार मैंने आपके साथ चर्चा की। अब चौथे घर में सूर्य है और आपको लाभ नहीं देता तो क्या करना चाहिए? अंधों को भिक्षा देना चाहिए या फिर रोटी खिलाना लाभकारी सिद्ध होगा। मांसाहार कतई न करें। शराब का सेवन हानिकर होगा। शीशे का सिक्का खाकी रंग के धागे में बांधकर गले में धारण करें। इससे चतुर्थ स्थान का सूर्य लाभ देने लग जाएगा। अब सूर्य पांचवें घर में हो तो लाल किताब क्या कहती है? पांचवा खाना सूर्य का अपना घर होता है। यहां पर रहते हुए सूर्य जातक का भाग्योदय करता है। शिक्षा, पढ़ाई लिखाई, राज दरबार में सम्मान इत्यादि दिलाता है। माता पिता सुखी होते हैं और अपने भाग्य से सब कुछ प्राप्त करने वाला होता है, बशर्ते सूर्य पर किसी बुरे ग्रह की दृष्टि ना हो तो। बुढ़ापा अच्छा बीतता है। अगर 10वें घर में बृहस्पति होगा तो स्त्री की मृत्यु हो जाती है। ध्यान देना, 5वें घर में सूर्य हो, 10वें घर में बृहस्पति हो तो स्त्री की मृत्यु हो जाती है। 3रे घर में शनि के होने पर कष्ट परेशानी का योग बनता है, अगर 3रे घर में शनि हुए तो। परंतु यदि बृहस्पति सूर्य का सहायक हो जाए तो सारे कष्ट दूर होकर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। यदि सूर्य का लाभ लेना चाहते 5वें घर में सूर्य है तो उपाय क्या करें? लाल मुंह वाले छोटे बंदरों की सेवा विशेष करके लाभप्रद साबित होगी। 3 कुत्तों को पाले, किसी की निंदा न करें और झूठ न बोलें। नंबर 1, मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपका साला आपसे नाराज हुआ तो 5वें घर का सूर्य खराब जाएगा। घर का दामाद अगर नाराज हुआ तो आपका सूर्य खराब हो जाएगा। आपका भांजा अगर आपसे नाराज हुआ, दुखी हुआ तो आपका घर खराब हो जाएगा, सूर्य खराब हो जाएगा। इसलिए इन तीनों की सेवा समय समय पर करें और ना इनको नाराज करें, बिल्कुल नहीं। 6ठे घर में सूर्य की स्थिति, यदि 6ठे घर में सूर्य कमजोर होता है तो ऐसे जातक के शत्रु मित्र दोनों ही नगण्य होते हैं, मतलब कोई गिनती में नहीं होते शत्रु और मित्र। ऐसे जातक के शत्रु मित्र मतलब शून्य में होते हैं, उसे किसी की मदद नहीं मिल पाती, न मित्र की न शत्रु की। और अक्सर ऐसा व्यक्ति मुकदमेबाजी से परेशान रहता है। अगर शनि 12वें घर में तथा बुध खराब हो तो स्त्रियां मरती जाती हैं, परंतु पुत्र होने के बाद घर में स्थिति का सुधार बन जाता है। जातक और पिता दोनों में से एक की स्थिति अवश्य खराब रहती है जिसका 6ठे घर में सूर्य हो। ऐसा व्यक्ति अपने भाग्य पर भरोसा करने वाला, निश्चिंत और लापरवाह होता है। अगर बुध 12वें घर में होगा तो 7वें दृष्टि से सूर्य को देखेगा तो राज दरबार से अनिष्ट की शंका बन जाती है। 12वें घर में बुध अच्छा फल नहीं देगा। हृदय का रोग या उच्च रक्तचाप, ब्लड प्रेशर हाई होता है। मंगल के 10वें घर में होने से लड़के जीवित नहीं रहेंगे। 6ठे घर में यदि सूर्य हुआ तो, यदि 6ठे घर में सूर्य है और आपकी स्थिति अच्छी नहीं है तो क्या उपाय करना चाहिए? राशिफल के अनुसार बुध के उपाय करें। छोटे बंदर लाल मुख वाले को गुड़ और चने खिलाते रहें। रविवार के दिन पवित्र नदी का पानी अपने घर में पूजा स्थान में अवश्य ही रखें और रात को सिरहाने में पानी रख करके सोने से जातक के पिता की आयु बढ़ती जाती है। ये तो बात रही 6ठे घर में सूर्य के होने पर क्या उपाय करें। अब आपका सूर्य अगर 7वें घर में है, 7वें घर में सूर्य नीच का होता है और जातक को अस्त व्यस्त कर देता है। 25 वर्ष की आयु तक
वो घर द्वार छोड़कर साधु बन जाता है। स्त्री रोगी रहती है, बीमार रहती है, जातक की पैतृक संपत्ति कितनी भी हो, अगर बुध खराब हुआ तो सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। 8वें घर के ग्रहों के दूसरे घर में आने पर संकट के बादल टल जाते हैं, स्थिति सामान्य हो जाती है। 9वें खाने में बुध के होने पर बृहस्पति की शत्रुता के कारण संतान नष्ट होती जाएंगी। क्या उपाय करें कि ठीक रहे? ब्राह्मण अथवा काली गाय की सेवा से लाभ होता है। जमीन के अंदर चौकोर तांबे का पतरा टुकड़ा गाड़ दें, ये आपको लाभ देगा। रात में चूल्हे की आग दूध से बुझाने पर भी लाभ होगा। पानी पी करके कोई भी कार्य करें, अवश्य लाभ होगा। यदि 7वें घर में सूर्य है तो सूर्य खाना नंबर 8, 8वें घर में सूर्य चले जाएं तो हमारे लाल किताब के अनुसार क्या कहते हैं ग्रह, इस घर में सूर्य का फल खराब होगा, क्योंकि ये मृत्यु का घर है। 8वां खाना मंगल को खराब कर देगा। शनि का स्थायी घर है यहां पर, लेकिन इसमें स्थित सूर्य जातक की खराब स्थिति में मदद करके उसे दीर्घायु अवश्य बनाता है। अन्यथा मंगल खराब तथा शनि जातक को घोर कामी तथा लालची बना देते हैं। वह स्त्रियों के प्रति सदैव आकर्षित रहता है 8वें घर में सूर्य हो तो, और विभिन्न प्रकार के कष्ट भोगता है। यदि जातक ससुराल या बहन के घर न रहे तो अच्छा फल मिलता है। ऐसे जातक को ससुराल में और बहन के घर में नहीं रहना चाहिए, नहीं तो आंखों में खराबी तथा गुप्त रोगों से परेशानी उठानी पड़ेगी। बड़े भाई और सूर्य की उपासना ही एकमात्र सहयोगी साबित होते हैं। ऐसे जातक को अपने बड़े भाई के साथ अच्छे संबंधों की शुरुआत रखनी चाहिए। बड़े भाई के पैर छुएं, बड़े भाई को प्रसन्न रखने का प्रयास करें। 8वें सूर्य वाले व्यक्ति के सामने किसी के निकलते हुए प्राण भी रुक जाते हैं। ऐसा व्यक्ति किसी मरते समय व्यक्ति के पास चला जाए तो वो व्यक्ति मरेगा नहीं। अतः यदि कोई मरणासन्न अवस्था में हो तो ऐसे जातक को वहां से हट जाना चाहिए, ताकि उसके प्राण आसानी से निकल सके। क्या उपाय करें अगर सूर्य खराब है तो? 800 ग्राम गुड़ तथा इतना ही गेहूं, यानी 800 ग्राम गुड़, 800 ग्राम गेहूं 8 दिन तक लगातार मंदिर में चढ़ाएं। सफेद गाय की सेवा करें। मकान का मुख्य प्रवेश द्वार दक्षिण दिशा में बिल्कुल न रखें। खाना नंबर 9, सूर्य 9वें घर में आ जाए तो जातक उत्तम कोटि का व्यवहार कुशल होता है और काफी संपन्न होता है, और साथ ही उसका पूरा परिवार लंबी आयु वाला और स्वस्थ चित्त होता है। ऐसा जातक परोपकारी, परिवार पर जान देने वाला, कर्मठ तथा 7 पुश्तों को तारने वाला व्यक्ति होता है। माता सुखी, पिता सुखी होते हैं 9वें घर में सूर्य होने पर, और धार्मिक स्थलों की यात्रा करने वाला श्रद्धालु व्यक्ति होता है। जातक ठेकेदारी या पुश्तैनी व्यवसाय के काम में उन्नति कराता है। उपाय क्या करें? चावल, दूध और चांदी रखने से सूर्य का बल बढ़ जाता है। घर में चावल, दूध और चांदी रखें, परंतु इन वस्तुओं का दान लेना कभी नहीं ठीक होगा, यानी तबाही का कारण बन जाएगा। इसलिए दूध, चावल, चांदी दान बिल्कुल ना लें। 10वें घर में सूर्य हो तो लाल किताब के अनुसार जातक का जीवन 34 वर्षों तक घोर कष्टों तथा विपदाओं वाला होता है। अनिष्ट ग्रहों के योग से माता पिता को कष्ट होता है, जैसे शुक्र के 4थे घर में होने से होता है। वह नौकर चाकर तथा वाहन का सुख भोगने वाला, लेकिन बड़ा बहमी होता है, शक्की किस्म का होता है।
राज दरबार से उसे कुछ सहायता जरूर मिलती है, लेकिन शनि नीच का हो तो धन की हानि भी हो जाती है। 5वें खाने में अगर चंद्रमा हुआ, सूर्य के 10वें घर में होने के साथ साथ 5वें घर में अगर चंद्रमा है तो जातक की उम्र कम हो जाती है। उपाय क्या करें जिससे कि ये 10वें घर का सूर्य आपको अच्छा लाभ दे? काले नीले कपड़े न पहने, बिल्कुल सफ़ेद या शरबती रंग की टोपी पहनने से लाभ होगा। सफ़ेद या शरबती रंग की टोपी धारण करें। नदी में तांबे के सिक्के डालना लाभप्रद उपाय रहेगा। बाकी किसी विशेष व्यक्ति से सलाह लेकर के उपाय करें। सूर्य आ जाए 11वें घर में, आमदनी के घर में, तो जातक धार्मिक होगा, ऐशो आराम वाला होगा, शौकीन होगा। ऐसे व्यक्ति के लिए शराब, मांस और अंडा बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होगा। ऐसा व्यक्ति को यदि आस्तिक हुआ तो 3 पुत्रों का सुख मिलेगा, अगर नास्तिक हुआ तो पुत्र होने पर भी सुख नहीं देंगे। चंद्रमा के 5वें घर में होने से 12वें वर्ष में मृत्यु योग बनता है। बुध नंबर 3रे घर में हो तो नीच प्रभाव डालेगा, यह भाग्य का उदय नहीं होने देगा, जातक का जीवन कष्ट में बना देता है। यदि जातक के आचार विचार सही ना हो तो उसका जीवन अंधकार में हो जाता है। शनि सूर्य का प्रभाव नष्ट कर देता है। ऐसे में उपाय क्या करें? शनि के उच्च करने के उपाय करें। अब देखिए, कहीं कोई कसाई बकरा काटने जा रहा हो तो उस बकरे को खरीद लें, काटने ना दें, और उस बकरे को जीवन दान दे दें, अर्थात छोड़ दें। शराब मांस का सेवन बिल्कुल न करें। जिंदगी में आपको हमेशा सुख समृद्धि प्राप्त होगी। 12वें घर में सूर्य जातक के अंदर दिमाग की खराबी तथा नेत्र रोग पैदा करते हैं, जिससे उसे उदासी छाई रहती है। ऐसी स्थिति में धर्म पालन करने से राहत मिलती है। अभद्र व्यवहार और बर्ताव बिल्कुल न करें, नहीं तो सूर्य खराब हो जाएगा। सूर्य खराब हुआ तो यश नहीं मिलेगा। फलस्वरूप जातक को नाना प्रकार की बीमारियां होती हैं। यदि वह सात्विक आचरण करे तो हर प्रकार से शांति मिलती है। बुध के उच्च होने से जातक को हाथ की कारीगरी, हुनरमंदी और व्यापार में सफलता मिलती है। ऐसे में जातक के घर में आंगन होना परम आवश्यक होता है। जरूर आंगन होना चाहिए। 12वें घर में सूर्य हो तो अंधेरा रहने वाला मकान सूर्य के फल को नष्ट कर देता है। अशुभ और नीच सूर्य जातक में आंख की बीमारी पैदा करता है। यदि उसकी टक्कर राहु से हो जाए तो रोटी के लाले पड़ जाते हैं। जातक परम धार्मिक एवं आस्था वाला होगा, इसके लिए वो सब कुछ त्याग कर सकता है। साले, ताऊ या चाचा के साथ मिलकर किया गया कार्य उसके लिए हानिकर होगा, इसलिए इनके साथ में कोई व्यवसाय न करें। उपाय क्या करना चाहिए? 12वें घर में सूर्य होने पर बंदरों को गुड़ डालने तथा सूर्य की उपासना से राहत मिलती रहेगी। मकान में आंगन जरूर रखें, इससे आपका सूर्य आपको अच्छा फल देगा। तो ये तो रहा हमारा सूर्य के ऊपर बनाया हुआ वीडियो। कैसा लगा आपको हमें ज़रूर बताएं। उपाय करके यदि आपको इन फलों में से कुछ भी सच्चाई नज़र आती है, आपके साथ जीवन में ऐसी घटनाएं घट रही हैं, तो हमें ज़रूर अवगत कराएं और फिर हम आपको बोलेंगे कि भाई ये उपाय आप अवश्य करें। तो इस तरह से मैंने लाल किताब के कुछ जो विचार थे आपके सामने रखे, क्योंकि मैं लाल किताब भी देखता रहता हूँ। भारतीय ज्योतिष के बारे में मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस दिए हैं और बहुत सारे विद्वानों के मत से आपको मैंने वीडियोस दिए हैं। आपको कैसा लगता है हमें अवश्य बताएं। लेते हैं विदा इस बात को बताने के साथ कि चंद्रमा का वीडियो देखना मत भूलें, क्योंकि चंद्रमा हो सकता है आपकी कुंडली में खराब हो, और खराब ग्रह चंद्रमा है तो जिंदगी में मामा, चाचा, माँ, मन, पत्नी, इन सब के ऊपर गलत प्रभाव पड़ेगा। इनके द्वारा आपको हानि होगी। इसलिए ऐसी अवस्था में हम क्या उपाय करें जिससे हमारा चंद्रमा, हमारा परिवार
सुखी बना दे। तो इसलिए वीडियो देखना ना भूलें। चंद्रमा का विदा लेते हैं आप सभी से। नमस्कार।